बेटा अखबार पढ़ लिया आपने? हाँ तो जरा रख दो, हम कुछ बात कहना चाहते हैं। हमने इसलिए आपको बुलाया कि मिष्ठान भंडार पे कल हम गए थे तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि बच्चों की छुट्टियों में उन्हें बाहर ले जाना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी बाहर जाएं, मोनिका की छुट्टियां होने वाली हैं, हम सब फैमिली के साथ बाहर जाएं घूमने के लिए। सही है, मजा आ जाएगा। सही सोचा है। ओ नानी, आप कितनी अच्छी हैं। हम बाहर घूमने जाएंगे, कितना मजा आएगा। सोचो सोचो। सही सोचा है, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत सही सोचा, एकदम सही कह रही हो तुम, बिल्कुल घूमने जाना चाहिए। हाँ नाना जी, मजा तो बहुत आएगा। सही में कहीं घूमने चलते। वैसे भी कितना वक्त हो गया ना, हम सब साथ में कहीं नहीं गए। नानी जी वैसे आइडिया तो आपने गजब का निकाला है, लेकिन है देखो सबके चेहरों पर कैसे हजार हजार वाट के बल्ब जला दिए हैं। बहुत बढ़िया नानी जी, घूमने चलेंगे। भैया हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, सब लोग घूमने जाना कह रहे हैं। घूमने जाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत? हमारा तुलसी मंचा है ना, बस वहीं पर घूमकर परिक्रमा कर लेते हैं। जब ये पैदा हुई थी उससे पहले कुछ धतूरा खा लिया था क्या तुमने? बाबूजी आप ही ने खाई होगी। हाँ बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे भाई घूमने जाने का मतलब होता है कि शहर से बाहर जाना, तुलसी के आसपास परिक्रमा करना नहीं है। देखो भाई जब हम दुकान जाएंगे ना तब तक तुम लोग सोच के रखना कि कौन सी बढ़िया जगह होगी। हाँ मोनिका? हाँ। अब भाई का मजा। नानी जी की आंखों में नंबर कमाने का एक और मौका मिल गया। लेकिन सबसे पहले ये पता करना होगा कि चिंटू चौटाला कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा है। अजब गजब घर जमाई। डॉली जी, ऑफ कोर्स वॉशरूम में होंगी। अब डॉली जी बाहर आइए ना, आपसे एक बात करनी है। तो यही वजह थी ना आपके इस घर में आने की? जी पूरा प्लान बना कर आए ना इस घर को लूटने का। हाँ खूब खेल खेला है अपने इस परिवार के साथ। हाँ रिश्तों और भावनाओं के नाम पर छलते रहे आप हम सबको, और कितनी सफाई से ये मक्कारी का नाटक किया। किसी को घर में शक तक नहीं हुआ आप पर। नहीं डॉली जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो यहाँ। बंद कीजिए नाटक। आपके राज से पर्दा उठ चुका है, आपके मकसद से भी पर्दा उठ चुका है। सोचेगा ये भोले भाले चेहरे के पीछे ये कितना खतरनाक इंसान निकलेगा। नहीं डॉली जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि हम। चुप हो जाइए आप। हम तो ये भी जानते हैं कि आपका आगे का प्लान क्या है। आप यही चाहते हैं ना कि पूरा परिवार एक हिल स्टेशन घूमने जाए और मौका मिलते ही आप हमको पहाड़ी की ऊंचाई से धक्का दे दे और हम गिर जाएं। यही चाहते हैं ना? बोलिए, यही है ना आपका प्लान? नहीं डॉली जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत समझ। डर गए ना? हमें भी पता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कीजिए ना कृष्णा जी, प्लीज हमारे लिए। मैं समझा नहीं डॉली जी। रिलैक्स, हम समझाते हैं। वो क्या है ना कृष्णा जी, नाटक करना है आपको हमारे लिए। ठीक है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था डॉली जी। आप बनेंगे ना हमारे रिश्तेदार, दुश्मन वाले? जी दुश्मन वाला रिश्तेदार बनने में बहुत मजा आएगा। हाँ। डॉली जी वैसे आप बार बार किसी पहाड़ और ये गिरने की बात कर रहे हैं। आपके और चिंटू साड़ू भाई के दिमाग में कोई पहाड़ी इलाके पे जाने का इरादा है क्या? हाँ, चिंटू जी ने हमें खुद बताया कि वो नानी जी से बात करने वाले मसूरी जाने के लिए। अच्छा चलिए मैं चलता हूँ डॉली जी। जी कृष्णा जी, याद रखिएगा दुश्मन रिश्तेदार। जी दुश्मन रिश्तेदार। धक्का। जी। मसूरी। अरे यार मसूरी जाने के क्या पंगे, कुछ तो बताओ गूगल महाराज। लाडू भाई की जय हो। क्या हो रहा है? हैं? क्यों गूगलेश्वर महाराज की टेबल के चीथड़े उड़ा रहे हो? कौन सा वरदान चाहिए? बोलो। मुझे जो वरदान चाहिए मिल जाएगा। आपका मतलब? ओहो, नाराज क्यों हो रहे हो महाराज? हैं? कोई बात नहीं, लगे रहो। वो क्या कहते हैं, वो अपना बिजनेस माइंड करो। अरे हाँ भाई, तो क्या तय किया तुम लोगों ने, कहाँ जाना है?
मैया हमने तो सोच लिया है। अच्छा? हम कहाँ घूमने जाएंगे? कहाँ जाओगे बेटा? मथुरा। गुफा वाले बाबा हमारे सपने में आए थे रात को, हम सुबह बताना भूल गए। उन्होंने कहा है कि मथुरा घूमना है। पन्ना जी अरे इसका क्या करें ये बताओ। अरे पुराने बर्तन देके धोती लोटा मिल जाता था, इसका क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? अरे हम बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर शहर की, बाहर घूमने जाने की। जैसे कि? अब जैसे कि मतलब अगर हम वो बाहर जो है मेन रोड जो होती है ना, हाईवे अगर हम पकड़ ले तो फिर सीधा जाते हैं, हम पूना पहुंच जाते हैं ना। तो पूना से एक राइट मुड़ते हैं, राइट मुड़ने के बाद में फिर ऐसे लेफ्ट मुड़ जाते हैं ना, फिर वो जाके सीधा आ जाता है, एक शहर आता है समुद्र के किनारे वाला, वहीं चले जाएंगे। अरे पन्ना जी साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको गोवा जाना है? हाँ वही गोवा ही है। वो 10-15 दिन रहेंगे, अच्छा लगेगा तो रुकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे, कहीं आगे चले जाएंगे। शर्म आनी चाहिए, हमको अच्छी तरह याद है पिछली बार जब आप गोवा गए थे क्या किया था आपने वहाँ। उम्र है आपकी गोवा जाने की। क्या हुआ था नानी जी, बता दो, एक बार बता दो क्या हुआ था। अरे तुम्हारे बताने लायक नहीं है, ये हम दोनों के आपस की बात है। बताओ नाना जी। मालकिन जी बिहार चलते हैं, बहुत मजा आएगा। सिलेंडर है घर में, कोयले थोड़ी चाहिए हम लोगों को। अरे चिंटू क्या बात है, तुम्हारे उच्च विचार प्रकट नहीं हुए, क्या हुआ? अब नानी जी मेरे ख्याल से तो हरिद्वार चलना चाहिए। अब हरिद्वार जैसी जगह तो और कोई हो नहीं सकती अगर बाहर जाना हो तो। एकदम शुद्ध वातावरण, पूजा पाठ, स्नान घाट, एकदम धार्मिक माहौल है। मेरे ख्याल से हरिद्वार इज द बेस्ट वेकेशन प्लेस। वाह जियो बेटा, इसको कहते हैं संस्कार। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, हरिद्वार जाएंगे। सुन लिया आपने? हमें तो हरिद्वार लोटे जाने में ले की उम्र है। हमें तो लोटे में ले जाना हरिद्वार। वो हाँ, बोलिए। मैया हरिद्वार ही ठीक है, हरिद्वार चलते हैं। अब क्या है ना नानी जी, मौका चाहे जो भी हो लेकिन ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, और ये मौका भी तो हमें ईश्वर ही देता है। अब अगर कोई सजेशन दे कि मसूरी जाना, तो अब ये तो बेवकूफों वाली बात होगी ना। अब मसूरी में इस बार इतनी ठंड पड़ी है जो पिछले 40 साल से नहीं पड़ी। अब और वैसे भी हिल स्टेशन है, बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, हो सकता है कि हम वहां फंस जाएं और फैमिली वेकेशन एकदम पनिशमेंट बन जाए। अब क्यों साड़ू भाई? सही बात है, सही बात है। वैसे साडू भाई, कौन सा ऐसा आदमी बेवकूफ है जो ऐसी ठंड में मसूरी जाने जैसी पागलों वाली बात करेगा? है कोई? खैर मुझे क्या लेने देना। नानी जी मैं तो आपके चरणों में ये प्रस्ताव रखने वाला था कि हम लोगों को राजस्थान घूमने जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया जगह है नानी जी ऐसी ठंड में घूमने जाने के लिए, इससे बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती। और मुझे देखो बेवकूफ आदमी हूं मैं भी, है किसको बता रहा हूं, आप तो पहले ही सब घूम के बैठे हो। राजस्थान जैसी जगह ऐसी ठंड में घूमने के लिए कोई भी नहीं है, सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास जगह है। इतने बड़े बड़े किले हैं, और आमेर का किला है, वहां पे तो कितना प्रसिद्ध वो देवी का मंदिर है नानी जी, है देवी जी के दर्शन करो, किलों के दर्शन करो। बच्चों के लिए वहां पे ऊंट की सवारी है, और तरह तरह के तालाब हैं, हवा महल है? मैं तो ये कह रहा हूँ घूमने जाना है तो राजस्थान चलो, गारंटी दे रहा हूँ वापस आने का मन ही नहीं करेगा किसी का भी। हाँ वहीं चलेंगे, राजस्थान चलेंगे, वहाँ पे अच्छा सामान रहता है। मेरा मतलब है कि विदेशी मेहमान रहते हैं वहाँ पे, वहीं चलते हैं वहीं। हाँ नाना जी वो तो है। वैसे चिंटू जी हमें जहाँ भी कहेंगे ना जाने को, हम आंखें बंद करने को जाने को तैयार है। लेकिन अगर हम सब हरिद्वार जाते तो भी मजा आता। हाँ मैया हरिद्वार चलिए ना, हरिद्वार। हाँ वहीं जाओ, हरिद्वार में डूब के मर जाना। अरे हम तो राजस्थान जाएंगे, राजस्थान। बाबूजी हरिद्वार ना। मालकिन राजस्थान चलते हैं। नहीं हरिद्वार सही रहेगा। हरिद्वार सही है। राजस्थान नहीं हरिद्वार सही रहेगा। राजस्थान चलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं नाना जी हरिद्वार बस करो, हरिद्वार राजस्थान हरिद्वार ये क्या लगा रखा है? तंग आ गए हम तुम सबसे। अरे भाई इतना थक के आए हैं और तुम लोग और दिमाग की दही कर रहे हो। भाई तुम लोग तय कर लो कहाँ जाना है, और जब तय कर लोगे हमें बता देना, हम टिकट कर देंगे। हाँ, बताओ, खाना भेज देना हमारे कमरे में। नानी जी की जय हो। अरे देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग बात मान लो, बड़े बुजुर्ग हैं, राजस्थान चलेंगे, सही रहेगा वो। बाबूजी आप कितना घूमे, चलिए ना हरिद्वार चलते हैं ना। हाँ नाना जी हरिद्वार। अबे बड़े चाय बनाई है, तेरे से चाय तो अच्छी लोली बना देती थी। क्या दूसरी चाय लेके आ, तनख्वाह चाहिए बस, हर समय पगार पगार पगार। ठीक है लेके आ कमरे में। चलो हम हरिद्वार जाने की तैयारी करते हैं, मैया को समझाते हैं। ये भी ठीक रहेगा। चलो मोनी चलो। साडू भाई, गुगलेश्वर महाराज जी के ऊपर मसूरी की ठंड का प्रसाद देखते हुए आपको मैं समझ गया था
कि आप डोली जी से मिल के आए हो, पता करके आए हो कि मैं नानी जी के सामने मसूरी जाने की बात करने वाला हूँ। मैन टाइम पे पलटी मार गया चिंटू चौटाला अभी अभी नानी जी के सामने, और मसूरी की जगह राजस्थान का प्रस्ताव दे दिया। आई बात समझ पे है? अब तो मेरा मन कह रहा है कि ऐसी ठंड में राजस्थान से घूमने से बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकती। ये बात भी सही है साड़ू भाई, किसी को भी ना सपने देखने पे मना नहीं कर सकता, इसलिए जितने सपने देखने हैं देखिए। शक्तिशाली परिवार जाएगा तो हरिद्वार, ऐसी बांसुरी बजाऊंगा ना साड़ू भाई कि सुर निकलेंगे कहीं से और सुनाए कहीं और से। साडू भाई मैं हूँ चिंटू चौटाला, भागा फिरे मुझसे जिसका पड़ जाए मुझसे पाला। देखते हैं कौन कहाँ जाएगा। बोलो राधे राधे। चाय के साथ बिस्किट खिला दे। अजब गजब घर जमाई। राधे 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 राधे, बुद्धि दिला दे बुद्धि दिला। ओहो राधे 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 राधे, सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं नाना जी? और कैसे कैसे क्या है? नींद में है आधी रात को, ये सब क्या हो रहा है? इतनी रात? अरे नाना जी सुबह के 4 बज गए हैं। तो 4? अरे नींद वालों के लिए तो आधी रात हुई ना। नाना जी देखो भाई, मैं तो आदत डाल रहा हूँ इस सब की, आप लोग भी आदत डाल लो। भाई आप सभी लोगों ने फैसला किया हरिद्वार जाने का, किया है कि नहीं है? तो फिर हरिद्वार में क्या होता है? सुबह 4 बजे उठो, गंगा जी के तट पर पहुंचो, गंगा जी को प्रणाम करो, उसके बाद स्नान करो गंगा जी में। स्नान के बाद गंगा जी की आरती, आरती के बाद ब्राह्मणों को भोग कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर खुद को भोग लगाओ, और फिर उसके बाद हरिद्वार में न जाने कितने पहाड़ हैं जिन पर देवी और देवता विराजमान हैं, फिर उनके दर्शनों के लिए तैयारी करो। इसीलिए मैं यहाँ से तैयारी शुरू कर रहा हूँ, आप लोग भी तैयारी शुरू कर दो भाई। राधे राधे। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे कौन उठेगा वहां पर? मुझे तो नहीं लगता कोई विदेशी टूरिस्ट भी जागता हो। चिंटू जमाई जी, हरिद्वार के भगवान को उनके भक्त खुद ही उठाते क्या इतने जल्दी उठकर? ऐसे उठिए उठिए भगवान। हमारे यहाँ के भगवान अच्छे हैं, सुबह 7:30 बजे के बाद ही उठते हैं। भाई देख लो, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, बाकी जैसी आप लोगों की मर्जी। राधे राधे। क्या कह रहे हैं ये चिंटू चौटाला? अगर ये सच कह रहा है कि 4 बजे उठ के ये सब करना पड़ेगा, तो कृष्णा बेटा तेरी तो बैंड ही बच जाएगी। खैर, कृष्णा जी जो चाल सोची है वो तो चलनी पड़ेगी। बस यात्रियों से 1 लाख रुपए लूटे। बस में भी लोग 1 लाख रुपए लेके चलते हैं क्या? अब बड़े मर गया क्या? आवाज नहीं है क्या मुंह में? दरवाजा खोल, कुछ नहीं काम, और ध्यान से। हटो। और नाना जी कहाँ है मिठाई? मिठाई का पेट में। अच्छा ये रे डॉक्टर, और ये मेरे नाना जी, आइए आपका चेकअप कराना है, और न्यूज़पेपर इधर दीजिए। न्यूज़पेपर लेने के लिए डॉक्टर को क्यों बुलाया? हम वैसे ही दे देते तुमको। नाना जी चेकअप करने के लिए बुलाया। अरे तो हमारा रूटीन चेकअप हो चुका पहले, हम क्यों कराएंगे अभी? नाना जी ये रूटीन चेकअप नहीं है, हाँ। ये वो स्पेशल चेकअप है, और आपका ही नहीं पूरे घर वालों का करवाना है, सब आते ही होंगे। ये देखो आप। अरे चलिए नाना जी। कृष्णा जमाई जी, हम सबका मेडिकल चेकअप क्यों करा रहे हैं आप? वो इसलिए सासू माँ, क्योंकि अब आप लोगों ने प्लान बनाया राजस्थान जाने का। अब राजस्थान में बहुत सारे ऊंचे नीचे किले हैं, और नाना जी को तो आप जानती हैं, कुछ भी मीठा खाएंगे, कुछ भी चटपटा खाएंगे, और वहां पे कुछ तो ऐसी जगह है जहां पे कन्वेंस के नाम पे सिर्फ आपको पैर से चल के जाना पड़ेगा। अगर आप लोग फिजिकली फिट नहीं होंगे तो उल्टी, दस्त, जुकाम, चक्कर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए चेकअप जरूरी है। ध्यान से चेक करो।
अरे इनका तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना। बेटे बेटा डरा रहा है एक आदमी तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डॉक्टर साहब जरा देखो, पैर मेरे सुन्न हो रहे हैं, पैर चेक करो। यहाँ? हाँ ये चेक करो। बड़े लाल तुम दूसरा। वो देखो बड़े लाल, जैसे डॉक्टर साहब कर रहे हैं ऐसे करो। नाना जी, डॉक्टर साहब है, मालची थोड़ी ना है। क्या कर रहे हो यार? प्लीज सॉरी। अरे नाना जी, जो सच है वही वो बोल रहे हैं। और वैसे भी मैं तो अपना सिर्फ फर्ज अदा कर रहा हूँ। अरे किस अदा से फर्ज अदा कर रहे हो? खाम में ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। क्यों वरी नाना जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली है। हम आपकी सारी दवाइयां ना पैक करके ले चलेंगे। एक लड्डू एक दवाई, एक लड्डू एक दवाई। ओहो कृष्णा जी, ऐसे में तो हम फिर गोली दवाइयां ही खाते रह जाएंगे। हमारी छुट्टियां कब मनाएंगे? और कृष्णा जमाई जी, हमें तो ऐसी ऊंचाई पर चढ़ने पर तकलीफ होती है ना। नाना जी को कुछ हो गया तो नाना जी को हमें ही ढोना पड़ेगा। कृष्णा जमाई जी, ये कैसी छुट्टियां है? ओ बेटे की जान, ये तो अमरीकी साडू भाई ने सही फोटो खींच डाली सबके सामने राजस्थान की। सियाने लोग कहते हैं दुश्मन अगर कोई बात सही कहे ना, सुन लेनी चाहिए। ये पत्ता नहीं चल रहा है अपना, बात भी सही कर रहा है। बहुत सही। चिंटू चौटाला शेख चिल्ली वाला काम मत कर दियो। क्या करूं लेकिन पीछे तो हट नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं भी चिंटू चौटाला हूं, कोई तो घोटाला करके मानूंगा। अजब गजब घर जमाई। हाँ तो भाई क्या तय हुआ, कहाँ जाना है? अरे नानी जी, इतना कंफ्यूजन तो अनुराधा की शादी के बाद उसके दूसरे पति के पहली बीवी के पहले बेटे के घूम जाने के बाद भी नहीं हुआ था, जितना हमें अभी हो रहा है। अच्छा? हाँ नानी जी, वो हमारा पुराना वाला फेवरेट सीरियल था ना, मेहंदी तेरे नाम की, उसकी हीरोइन की बात कर रहे हैं, अनुराधा। खैर ये सब छोड़िए, वैसे भी हमें तो राजस्थान ही जाना चाहिए। क्या पता भाई, वहाँ किलों में घूमते हुए हमें हमारे पिछले जन्म के राज के बारे में पता चल जाए तो। हाँ राजस्थान ही चलते हैं, राजस्थान। क्योंकि देखो वहां पर वो रहते हैं ना, विदेशी होते हैं, विदेशी। ऊंची नीची पहाड़ी पे मुझे कुछ हो गया तो संभाल लेंगे। हाँ मालकिन, हम राजस्थान चलते हैं। अरे बड़े लाल जी, हम लोग हरिद्वार जाएंगे, भगवान का बुलावा है। हाँ, हम अगर हरिद्वार पहुंच गए ना तो ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा मेरे पास, मैं तो चला जाऊंगा ऊपर ही। अरे नहीं, पिछले जन्म का बुलावा है मम्मी, राजस्थान चलते हैं। नहीं डाली दीदी, हम लोग ना हरिद्वार चलते हैं। राजस्थान बोला। देखिए, जाना तो हरिद्वार चाहिए, लेकिन मैं क्या कह रहा था, अब सब चाहते हैं कि हम राजस्थान चलें, तो बहस करके क्या फायदा? और अगर ऐसे ही बहस करते रहे तो ये मोनिका बेटी की छुट्टियां तो सारी ऐसे ही निकल जाएंगी। राजस्थान चलते हैं और फिर साडू भाई की बात मान लेंगे तो इन्हें भी अच्छा लगेगा। और क्या? हाँ ये सही है, राजस्थान चलेंगे, राजस्थान। अरे बाबूजी, हरिद्वार जाना है। हरिद्वार चलते हैं। जी राजस्थान। बाबूजी हरिद्वार। अरे बस करो तुम सब। चिंटू बेटा तुम बोलो, कहाँ जाना चाहिए? दिलवालों की दिल्ली। दिल्ली? ये कहाँ से आ गई दिल्ली? दिल्ली? हाँ नानी जी, क्योंकि प्यारी मोनिका दिल्ली जाना चाहती है। यहाँ पर सब अपने अपने मंजीरे बजाने में मसरूफ हैं। किसी को मोनिका की चिंता ही नहीं है। जिसकी छुट्टी है भाई उससे तो पूछ लो उसका मन कहाँ है जाने का। लेकिन नहीं नानी जी, शुक्र है भगवान का कि मैं मौके पे पहुंच गया और मैंने मोनिका को इसकी दोस्त फ्रेंड के साथ बात करते हुए सुन लिया फोन पे। हाँ पिंकी, तुम शर्त जीत गई और मैं शर्त हार गई। तुम सब लोग सही कहते थे, कोई मुझे नहीं पूछेगा कि मुझे कहाँ पर जाना है। कोई हरिद्वार जाना चाहता है तो कोई राजस्थान, पर मुझे तो दिल्ली जाना है ना। वहाँ लाल किला, कुतुब मीनार, संसद भवन, कितना सब कुछ है देखने के लिए, घूमने के लिए। पर यहाँ कोई नहीं जानना चाहता कि मुझे कहाँ पर जाकर अच्छा लगेगा। तुम सब जीत गए और मैं शर्त हार गई। बाय, रखती हूँ। नानी जी, हम अगर हरिद्वार या फिर वो अपना राजस्थान चले जाते ना, मैं बता रहा हूँ हम सबसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। मोनिका बेटा हमें माफ कर दो। देखो हम भूल ही गए कि छुट्टियां तुम्हारी हैं, तो कायदा तो ये होता कि हमें मोनिका से पूछना चाहिए था
कि बेटा तुम अपनी छुट्टियां कैसे और कहाँ बिताना चाहती हो। ये तो भला है चिंटू जमाई का कि उसने हमें हमारी गलती का एहसास दिला दिया। चिंटू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नानी जी कैसी बातें कर रही हो आप? धन्यवाद की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर आपको सच में धन्यवाद करना है तो उस परमात्मा का करो जिसने मैन मौके पे मुझे बुला दिया और मैंने इसकी बात सुन ली। हाँ हाँ, लेकिन धन्यवाद तो बन। अब ठीक कह रही है नानी जी आप, ये चिंटू साड़ू भाई का धन्यवाद तो करना ही चाहिए। अरे इन्होंने हमसे इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया और फिर ये मोनिका बेटी को भी खुश कर दिया। सो नो राजस्थान, नो हरिद्वार, वी गोइंग टू हाँ हाँ, तो दिल्ली चलेंगे। दिल्ली में भी तो विदेशी आते रहते हैं ना। हाँ नाना जी, मैं भी वही कह रहा हूँ, हम लोग दिल्ली चलते हैं। जा जा चाय लेके आ। ब्लेड लेके बैठ गया, दिल्ली चलते हैं। खुश तो बहुत होंगे आप साड़ू भाई, एक और बाजी जीत गए, कांग्रेचुलेशंस। साडू भाई कई बातें ऐसी होती हैं जो चालबाजियों से बहुत ऊपर होती हैं। आई बात समझ में? गारंटी की बात है आप ये बात समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इन बातों को समझने के लिए दिमाग की नहीं दिल की जरूरत होती है। और दिल अमेरिका में छोड़ के आए हो आप। बोलो राधे राधे। इस अमेरिकी भाई को थोड़ी सी बुद्धि दिलाते हैं। अजब गजब